ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज मानस का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग और मार्मिक के साथ साथ आज की दुनिया का प्रासंगिक प्रसंग ले रहा हूं। तुलसी बाबा ने अयोध्या कांड में इसका वर्णन किया है। राजा दशरथ भगवान राम को युवराज बनाना चाहते हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं, पूरे नगर में उत्साह है। मंथरा दासी की बातों में आकर कैकेयी मैया भ्रमित हो गई हैं। शाम को राजा दशरथ प्रसन्न मन से मैया कैकेयी से मिलने जाते हैं और जब पता चलता है कि मैया कैकेयी तो कोप भवन में है, तो क्या दशा है राजा की, बड़ा सुंदर वर्णन है। आप जानते ही हैं धर्मपत्नी के कोप को सुनकर हमारी क्या दशा होती है। बड़ा सुंदर बाबा ने वर्णन दिया है, जरा इसका आनंद लीजिए और अपने सापेक्ष अपने प्रसंग से इसको समझने का प्रयास करिए। क्या रस निकलता है इसमें, क्या शिक्षा मिलती है इससे, क्या व्यवहार करना चाहिए हमें। एक बहुत ही उत्तम प्रकरण बाबा ने उठाया है। तो जब राजा दशरथ को पता चला कि रानी कोप भवन में है, तो देखिए, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जब राजा को पता चला कि कैकेयी माता कोप भवन में है, तो वो भय के वश में हो गए, उनको भय हो गया। महाराज, आपको भी भय होता है नहीं होता? पत्नी नाराज हो जाती है और आपको पता चले कि पत्नी नाराज है और मिलने जाना है, तो महाराज भय हो जाता है। तो राजा को भय हो गया, राजा दशरथ को भय हो गया। और भय ऐसा वैसा नहीं, डर के मारे पांव आगे को नहीं पड़ते। मिलने भी जाना है, लेकिन इतना डर गए राजा दशरथ कि अब उनका पैर आगे को नहीं पड़ रहा है। क्या दशा है, पत्नी का कितना डर है राजा दशरथ को। क्या डर गए कि पत्नी कोप भवन में है, क्या हो गया। क्या लिखते हैं बाबा, असुरपति बसई बाहा बल जाके, नरपति सकल रहई रुखता के। कौन दादा दशरथ? जरा इसकी तरफ बाबा कहते हैं कि वो दादा दशरथ जिनकी भुजाओं के बल से देवराज इंद्र राक्षसों से निर्भय होकर आनंद से अपनी पुरी में बसते हैं, ऐसे प्रतापी राजा दशरथ। देवता को देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने इंद्र की मदद की। इंद्र अपने आधे सिंहासन पे राजा दशरथ को बिठाते हैं, ऐसे राजा दशरथ की बात हो रही है महाराज, हमारी आपकी नहीं। तो जिनके बल से देवराज इंद्र राक्षसों से निर्भय होकर बैठे हैं, वो भी डर गए। और संपूर्ण राजा लोग, धरती के राजा लोगों के बारे में लिखते हैं कि जिनका रुख देखते रहते हैं, जिनके क्या इनकी बहुएं क्या कह रही हैं, महाराज क्या कहना चाहते हैं। इतना डर पृथ्वी के राजाओं में राजा दशरथ का। और ऐसे राजा दशरथ पत्नी के कोप भवन से इतना डर जाते हैं कि उनका पैर आगे की नहीं पड़ता। आगे क्या कहते हैं इन्हीं राजा दशरथ के बारे में। क्यों? सो सुनती अरिस गयऊ सुखाई, देखऊं काम प्रताप बड़ाई। बाबा तुलसीदास कहते हैं वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। अभी स्त्री से मिले नहीं है, स्त्री के क्रोध का सामना नहीं किया है, स्त्री का क्रोध देखकर सूख से गए मानो। क्यों? ये कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। ये महाराज काम की महिमा है जिसके वशीभूत है राजा, वरना राजा तो कितना पराक्रमी है, उसका वर्णन स्वयं बाबा तुलसी कर चुके हैं। और आपने सुना
सूल कुलिस असी अंगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पे सहने वाले हैं, ऐसे राजा दशरथ रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। महाराज वो कामना है, वो कामदेव की महिमा है, उसके कारण राजा दशरथ सूख से गए हैं। आगे क्या कहते हैं? सभया नरेशु प्रिया पहि गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। सब है डरते डरते अपनी प्यारी पत्नी के पास राजा गए और उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। क्यों दशा? क्यों महाराज? कैकेयी माता जमीन पर लेटी हैं, सारे वस्त्र आभूषण जो है वो उन्होंने निकाल कर मोटा पुराना कपड़ा पहन रखा है, नाना आभूषण जो शरीर पर थे उतार कर फिके हुए हैं। तो महाराज उस सब को देखकर राजा एकदम डर गए। क्या हो गया? बहुत दुख हुआ। कैकेयी की दशा देखकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। महाराज बहुत दुख हुआ। तो बड़े प्यार से क्या कहते हैं? जाई निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। राजा रानी के पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो तुम क्यों रिसा गई हो? तुम क्यों रूठ गई हो? बड़े प्रेम से राजा ने पूछा। के ही तो रानी जिसानी पर सत पानी पति ही निवारई, मानहु सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी किस लिए रूठी? ऐसा कहकर राजा उन्हें हाथ से स्पर्श करते हैं, वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है। हाँ महाराज विचार करिएगा, इतने प्यार से राजा ने पूछा और हाथ रखा और रानी ने उनके हाथ को झटक कर हटा दिया। और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो, एकदम क्रूर दृष्टि से, जैसे नागिन देखती है ना महाराज, ऐसे ही रानी ने राजा को देखा। दोनों वासनाएं जो रानी के मन में दो कामनाएं थीं, उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वो काटने के लिए राजा के मर्म स्थान को देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के भावी के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को भी कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। महाराज पत्नी बहुत क्रोध में है, नागिन की तरह देख रही है, हाथ क्रोध से झटक दिया है। फिर भी राजा दशरथ को ऐसा लगा है कि रानी मुझसे रूठने मनाने का काम कर रही है, रानी काम क्रीड़ा कर रही है, ऐसा राजा को लग रहा है। महाराज क्या कहते हैं राजा? बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं राजा? हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुलोचनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोकिल बैनी, कोयल जैसी वाणी बोलने वाली, हे गजगामिनी, हथनी जैसी चाल वाली, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। महाराज राजा ने 4 अलंकारों का प्रयोग यहां किया है। सुमुखी सुंदर मुख वाली, सुलोचनी सुंदर नेत्र वाली, पिकवचनी कोयल की तरह बोलने वाली, और गजगामिनी हाथी की तरह, हथनी की तरह चलने वाली।
तो महाराज इस 4 प्रकार के अलंकारों से राजा ने रानी को संबोधित किया और पूछा अपने क्रोध का कारण क्या है। और इतना कहते ही राजा कामांध हो गए और अपनी बुद्धि का जो स्तर था वो खो गया उनका। और राजा क्या कहने लगे, राजा को बहुत अहंकार और अभिमान भर गया। और राजा क्या कहते हैं, अनहित तोर प्रिया कहीं कीन्हा, कहीं दोई सिर कहीं जमु चहलीना। राजा कहते हैं, हे प्रिय, तेरा अनिष्ट किसने किया है? किसके 2 सिर हो गए? किसको मृत्यु का भय नहीं है? किसके 2 सिर हो गए हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? अगली बात क्या कहते हैं, जरा गौर करिएगा। कहूं के ही रंग कहीं करऊं नरेसु, कहूं के ही नृपहि निकासं देसु। राजा उन्मत्त हो गए और राजा कहने लगे कि आप कहो किस रंग को, किस कंगाल को मैं राजा बना दूं, और तुम कहो तो मैं किस राजा को देश से निकाल दूं। महाराज 2 बातें जरा ध्यान दीजिएगा। किस कंगाल को राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। अब सकऊं तोर अरि अमर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। अब राजा उन्मत्त हो चुके हैं। राजा ने अपना होश खो दिया है। राजा कहते हैं कि अगर तेरा शत्रु वो अमर देवता भी हैं तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज है, राजा को क्या पता कौन है शत्रु, लेकिन वाणी इतनी बोल दी कि अगर वो तुम्हारा शत्रु अमर देवता भी है तो मैं उसे भी मार सकता हूं। जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। राजा कहते हैं, हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है, कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसकी लालसा करता रहता है, ऐसे ही मेरा जो मन है वो तुम्हारे मुख की लालसा करता रहता है। प्रिया प्राण सुत सरब सुमोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। राजा उन्मत्त होके क्या कहते हैं, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण, ये सब तेरे हैं, ये सब तेरे बस में है, ये सब तेरे अधीन है। देखिए महाराज, कैसी प्रेम की महिमा, कैसी काम की महिमा दिखाई है। ये राजा कहते हैं कि मेरी प्रजा, मेरा देश, मेरे कुटुंबी, मेरी संपत्ति, मेरे पुत्र और यहां तक कि मेरे प्राण भी तेरे वश में है रानी। जो कछु कहूं कपटु करी तो ही, भामिनी राम सपथ सतमोही। और अगली बात जो कहते हैं, यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। भगवान राम की सौगंध ले ली और एक बार नहीं 100 बार ले ली, यानी ये जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा है वो बिल्कुल सत्य है रानी, बिल्कुल सत्य है। बिहसी मांगू मने भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाथा। इसलिए तू प्रसन्न होकर अपनी मनचाही बात मांग ले और मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। तो महाराज इतने सुंदर विषय में बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि किस प्रकार काम विवश होकर, किस प्रकार नारी के प्रेम में मुग्ध होकर राजा दशरथ अपना सब कुछ खो देते हैं। तो बहुत विचारणीय प्रश्न है, हमें बहुत विचार करना है और इस पर विचार करने के बाद हमें भी अपने आगे के जीवन को बहुत सावधानी से जीने का प्रयास करना है। ओम शांति शांति शांति।